हाँ जी, सभी मेरे प्यारे मित्रों को सीताराम। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे अपने क्लास 10th जो है उसका चैप्टर नंबर 2.2 का सवाल नंबर फर्स्ट। 2.2 का सवाल नंबर फर्स्ट, इसको हम सोल्व करने का प्रयास यहाँ पर करने वाले हैं। दिख रहा भाई सभी को? चलिए, हाँ जी, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है कि शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यंकों के गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करिए। तो ये सवाल अपन ने पहले पढ़ लिया है। कब पढ़ा? जब उदाहरण नंबर 2 और 3 अपन ने सोल्व किया, तो उसी टाइप का ये सवाल है। सबसे पहले तो मैं एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद में इसके शून्यंकों के गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले शून्यक निकालना प्रारंभ करेंगे अपन। ठीक है, तो शून्य कैसे निकालते हैं? जो भी द्विघात समीकरण दे रखी है उसको किसके बराबर मानना था अपने को भाई? इधर लिखो थोड़ा सा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये अपना सवाल है। क्या दिखेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, ये अपन ने मान लिया यहां पर। अब इसको हल कैसे करना था भाई? तो हल कैसे करना था? फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से गुणा करवाना है, यही अपन ने कहा था। तो फर्स्ट में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे भाई? 1 मानेंगे। फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा, 1 इंटू माइनस 8, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाना है। फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवा लिया, 8 आया। अब 8 के निकालो वापस गुणनखंड। ये लीजिए भाई, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाया, 8 आया और 8 के गुणनखंड अपन ने निकाल लिए, माइनस को वहां पर भूल जाओ। ठीक है, अब इनको ऐसे जमाओ कि जोड़ने या घटाने पर कितने आ जावे? 2, और वो भी 2 किसके भाई? माइनस के 2 आ जावे। किसके आ जावे? माइनस के 2 आ जावे। तो हम क्या करेंगे देखना ध्यान से, इन दोनों को ले ले हुए साथ में, 2 इंटू 2 कितना होगा? 4, और ये कितना है? 2। 2 इंटू 2 तो हो गया 4, और फिर ये कितना हो गया? 2 हो गया भाई। अब माइनस के 2 चाहिए, अगर मैं इसको माइनस कर लू तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, और आंसर माइनस में नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, छोटी संख्या को तो ले लेते हैं प्लस की, और बड़ी संख्या को किसकी ले लेते हैं? माइनस की। जब एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो क्या होती है? बाकी होती है। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और बड़ी संख्या 4 है और उसके पहले माइनस है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो हमें माइनस का 2 ही तो चाहिए भाई, इसलिए बड़ी संख्या को क्या लेना पड़ा? माइनस का लेना पड़ा। अब हम क्या करेंगे देखना, 1 लिखना जरूरी नहीं है, केवल समझने के लिए लिखा। x की पावर 2, बीच वाली संख्या हटेगी और उसकी जगह हमने जो गुणनखंड बनाए हैं वो लिखेंगे। तो क्या बनाया? माइनस का 4 बनाया, उसके साथ में बीच वाला क्या आएगा? x भी आएगा। फिर प्लस का क्या बनाया? 2 बनाया, उसके साथ में भी क्या आएगा? x आएगा। फिर तीसरी संख्या वैसी की वैसी, और बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया भाई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? फर्स्ट वाली वैसी की वैसी, लास्ट वाली वैसी की वैसी, बीच वाली हट गई और उसकी जगह दोनों गुणनखंड हमने लिख दिए, और साथ में x भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो देखना ध्यान से, x की पावर 2 यानी x इंटू एक्स, माइनस 4 को 2 इंटू 2 4 हो गया, और बीच में ये इंटू एक्स, फिर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर में क्या आ गया? 0 आ गया। गुणनखंड लिखिए, थोड़ा सा क्या है कि जिसको समझ में आता है वो तो डायरेक्ट भी कर सकता है, पर जिसको समझ में कम आता है, थोड़ा सा मुश्किल से समझ में आता है, तो उसको ऐसे अपन समझाने का प्रयास कर सकते हैं जिससे कोई गलती का चांस नहीं होगा। आगे देखिएगा, पहली और दूसरी स्टेप में से कॉमन लेंगे, तीसरी और चौथी स्टेप में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब पता है भाई सभी को कि जो सेम सेम है उसको बाहर लिखेंगे। तो दोनों में क्या सेम है मुझे बताओ? x सेम है। अगर x सेम, एक x बाहर निकल गया तो क्या बचा? x बचा। फिर माइनस माइनस x बाहर निकल गया तो 2 इंटू 2 कितना बचा? 4 बचा। 4 आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, 2 इंटू 2 4 हो गया। चलो एक बार लिख ही देते हैं, 2 इंटू 2 बच गया यहाँ पे, फिर प्लस, ये प्लस। दोनों में क्या सेम है बताओ? 2 सेम है, तो 2 बाहर ले लिया तो बचा कितना? x बचा। फिर क्या बचा? माइनस बचा। फिर क्या बचा? 2 इंटू 2 बचा, 1 2 बाहर निकल गया, बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया। आया समझ में? फिर आगे बात करते हैं, x x माइनस 2 इंटू 2 4, फिर प्लस x माइनस 2 इंटू 2 4, कोष्टक बंद बराबर 0। कोष्टक वाली संख्या सेम मिल जाती है तो अपने आंसर सही चल रहे हैं। और हमें क्या करना है?
कोष्टक वाली संख्या सेम मिल चुकी है तो उसको कितनी बार लिखेंगे कॉमन लेकर, एक बार, और जो बाहर है उसको भी कोष्टक में लिख दो x प्लस 2 और बराबर में क्या आ गया 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई? ये गुणनखंड विधि से अपन केस बनाएंगे, यहां पर पहले वाले को भी 0 के बराबर, दूसरे वाले को भी 0 के बराबर, तो ये लिखा केस फर्स्ट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 4 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई, प्लस का, और इसको क्या मान लेते हैं अल्फा। और दूसरा वाला केस सेकंड बनेगा, यानी कि x प्लस 2 बराबर 0, प्लस का 2 उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और इसको हम क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, यहां पर बीटा मान लेंगे। ये मान लिया बीटा, पहला शून्य का अल्फा हो गया और दूसरा शून्य क्या हो गया, बीटा हो गया। अब हमें इसकी जो क्या करनी है, जांच करनी है। तो ये लिखा मैंने जांच, एक बार तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा का मान तो है 4 और बीटा का मान है -2, तो ये 4 प्लस माइनस का 2, कोष्टक में बंद कर दिया इसको, अल्फा प्लस बीटा 4, दिख रहा है सभी को भाई? चलिए, एक बार तो दोनों को जोड़ेंगे और एक बार दोनों को क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। तो जोड़ने पर तो अल्फा का मान ये प्लस और बीटा का मान माइनस, तो कोष्टक में बंद कर दिया। 4 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और 2 का 2, 4 में से 2 गए, कितने बचे, 2 बचे। अब अल्फा बीटा निकालेंगे, अल्फा का मान 4 इंटू बीटा का मान -2, कोष्टक में बंद कर दिया 2 चिन्ह होने पर। अल्फा बीटा बराबर 4 दूनी 8 और माइनस ले लिया आगे, तो अल्फा बीटा आ गया -8 आ गया। अब क्या करेंगे, सूत्र द्वारा, सूत्र द्वारा, सूत्र द्वारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/y, तो यही लिख दूं बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/y। अब ये जो फॉर्मूला होता है ax⁴ प्लस bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। हमें चाहिए b का मान, x के गुणा में होगा b, x के गुणा में क्या है 2 और वो भी माइनस का, और फॉर्मूले में भी माइनस, तो माइनस और माइनस कर दिया। फिर बटेवा में a होगा x² के गुणा में, x² के गुणा में कुछ ना, हमने 1 मान लिया, a का भाग 2 में 2 बार ही जाएगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, और सूत्र के द्वारा भी अल्फा प्लस बीटा दोनों आपस में क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। ठीक है भाई, अब हमें निकालना है अल्फा बीटा बराबर c/y। सी का मान, एच संख्या होगी सी, एच संख्या क्या है -8 है, और बटे हम ए का मान हमने पहले लिख लिया, तो ये -8। देखिए ये भी अल्फा बीटा क्या आ चुका है, इक्वल आ चुका है। तो ये 2.2 का सवाल नंबर पहले का जो है पहला सवाल था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, और अगर क्लास अच्छी लग रही है और आपको सवाल समझ में आ चुका है तो क्लास को शेयर कर ले और कमेंट करना ना भूले, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अगले दूसरे सवाल की अपन बात करते हैं। अगला जो सवाल है, फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1 है ना, ये +1। तो माय डियर बराबर में क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तरीका लगाते हैं वही गुणनखंड वाला, और फिर शून्य निकालेंगे इससे। फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा, 4 को गुणा करवाएंगे 1 से, 4 इंटू 1 बराबर क्या आया 4। 4 के गुणनखंड सभी को पता है, 2 इंटू क्या होते हैं, 2 होते हैं। अब इन 2 इंटू 2 को ऐसा जमाएंगे, ऐसा सेट करेंगे कि हमें क्या मिल जाए, माइनस के 4 मिल जाए। 2 और 2 को जोड़ना तो पड़ेगा, तभी 4 आएगा, पर माइनस का। तो ऐसे चिन्ह लगाओ कि संख्या भी जुड़ जाए और चिन्ह माइनस का आ जाए। तो हमें पता होना चाहिए जब दोनों संख्याएं जोड़ बाकी में माइनस की हो, जब दोनों संख्याएं जोड़ बाकी में माइनस की हो तो चिन्ह माइनस का आता है और संख्या क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो माइनस का 4 आ रहा भाई, जोड़ बाकी हो रही है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और संख्या जुड़ जाएगी। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो 4s⁴, बीच वाली हटेगी, इसकी जगह क्या आएगा, -2s, और -2s प्लस 1 बराबर 0 हो गया। दिख रहा सभी को, कोई दिक्कत नहीं है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब 4s⁴ जो है ना, 2 मिनट ये ले,
चलिए दिख रहा है, चलिए ध्यान से देखिएगा। 4 को क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 2 लिखूंगा। h की पावर 2 को क्या लिखूंगा, s इंटू एस, फिर माइनस 2 इंटू एस, फिर 2s को माइनस 2 इंटू एस, फिर +1 का +1 और बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। तरीका सभी सवालों में सेम है, थोड़ा सा मेथड आपको आना चाहिए बस। अब कॉमन लेंगे पहली और दूसरी में से, तीसरी और चौथी में से। देखना ध्यान से क्या सेम मिल रहा है, 2s 2s, ये 2s कॉमन निकल गया, 2 और s कॉमन निकल गया, क्या बचा, 2 बचा और 1s बच गया, माइनस 2s पूरा ही निकल गया तो कुछ नहीं बचा, क्या लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे। फिर दोनों में कुछ सेम है क्या, नहीं है भाई, तो 1 लिखेंगे और आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, प्लस। चलिए ऐसा करते हैं, माइनस को भी हुआ, चलो एक कॉमन ले लिया, कुछ नहीं सेम मिला तो, और आगे कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे, प्लस। कोष्टक में वैसा का वैसा ही लिख दो बाकी को, माइनस 2s बचा और +1 बचा और कोष्टक बंद बराबर 0, जो बचा उसको पूरा लिख दिया सेम। कुछ सेम नहीं मिल रहा है तो बाहर 1 लेना है और संख्या को वैसा का वैसा ही उतार देना। देखिए कोष्टक वाली संख्याएं सेम है पर उनके चिन्ह उल्टे उल्टे हैं, और चिन्ह उल्टे उल्टे हैं तो अपन क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। देखना ध्यान से, 2s कोष्टक 2s -1 और माइनस कॉमन लेंगे तो इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 1 का 1, कोष्टक बंद, माइनस हट जाएगा यहां से, 2s बचेगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा 1 और बराबर में 0। ये लीजिए भाई, अब कोष्टक वाली संख्या सेम मिल चुकी है तो उसको कितनी बार लिखेंगे, एक बार, और फिर बाहर वाले को भी अपन कोष्टक में लिख देंगे तो 2s -1 बराबर 0 हो गया। तो ये लीजिए भाई, अपने दो केस यहां पर बन चुके हैं, दो केस बन चुके हैं। तो अभी बना देते हैं केस भाई, पहला केस इसका, दूसरा केस इसका, दोनों ही समान है तो आंसर भी क्या आएंगे, इनके समान आ जाएंगे। यानी कि केस फर्स्ट 2s -1 बराबर 0, माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, s बराबर 1/2, इंटू वाला बटेवा में चला जाएगा, इसको क्या मान लिया हमने, अल्फा मान लिया। अब आगे केस सेकंड, ये भी भाई 2s -1 ही है तो बराबर में 0, माइनस का 1 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, s बराबर 1, इंटू वाला 2 कहां पर जाएगा, बटेवा में, इसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं। अब हमें जांच करनी है तो ये लीजिए भाई अपनी जांच, एक बार तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना पड़ेगा। अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान भी 1/2, तो अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि आधा और आधा कितना होता है, 1 होता है। आया समझ में, एक बार अल्फा और बीटा को गुणा करवाएंगे, अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2, तो अल्फा बीटा बराबर ऊपर वाली ऊपर से गुणा 1, 2 इंटू 2 नीचे वाली नीचे से गुणा 4। आ गया समझ में, चलिए अब हम लिखेंगे सूत्र द्वारा, सूत्र द्वारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a बराबर, ये माइनस लगा दिया। अब फॉर्मूला क्या था, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही था फॉर्मूला। x के गुणा में b होगा, यहां पर x की जगह चल रहा है s, तो s के गुणा में क्या है, माइनस का 4, माइनस भी साथ में लेना है, एक माइनस पहले और एक और लगा दिया अपन ने। फिर a कहां होता है, एक्स स्क्वायर के गुणा में, यहां पर s चल रहा है, एस स्क्वायर के गुणा में कितना है भाई, 4 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और बचेगा कितना, 4/4, 4 में 4 का भाग, आंसर कितना आ गया, 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 आ गई। आगे बढ़ते हैं, फिर अल्फा बीटा बराबर c/a होता है। c क्या होता है, सिंपल संख्या HR, और सिंपल संख्या HR कितनी है, 1 है, और वो भी प्लस की है तो 1, और बटेवा में 1 का मान अभी लिखा मैंने 4, तो ये लीजिए 1/4 अपना आंसर आ चुका है। यानी अपने पास जो है दोनों ही वैल्यू प्राप्त हो चुकी हैं, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की, और दोनों ही वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो इसके अंदर दोनों ही वैल्यू क्या आ चुकी है माय डियर, सेम आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों सवाल आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं तो 100% श्योरिटी है कि आपको ये सवाल समझ में आ जाएंगे। और दोस्तों मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग सवाल है उन सभी को अपन सोल्व करेंगे और बड़े इजी और आसान तरीके में। और आप अपनी कंटिन्यू और उपस्थिति यहाँ पर बनाए रखें, और क्लास को शेयर जरूर कर दें और कमेंट कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई क्लास और नई वीडियो के अंदर, धन्यवाद।